It's just about the right pronoun. Hello and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to study the topic of pronouns. आइए जानते हैं सबसे पहले कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में एज अ नाउन फ्रेज काम करता है या फिर किसी चीज़ को रेफर करता है, चाहे वो पार्टिसिपेंट हो या फिर कोई ऐसा पर्सन या थिंग जिसको हम पहले मेंशन कर चुके हैं, सो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट डेफिनेशन है, सो हम इसको इजी वर्ड्स में भी ये कह सकते हैं, प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन और नाउन फ्रेजेस इन अ डिस्कोर्स। किसी भी बातचीत में अगर किसी नाउन फ्रेज या फिर नाउन को कोई वर्ड रिप्लेस करता है तो वो होता है प्रोनाउन। ओके, एंड प्रोनाउन आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच पिछली वीडियो में कर ही चुके हैं, आप देख सकते हैं। सो सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे प्रोनाउन की। जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन या फिर नाउन फ्रेज को रिप्लेस करते हैं, राइट। हिंदी में प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। अब आप इसमें गेस कीजिए कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउन हैं। लेट मी आंसर यू। आई, myself, you and we are the pronoun in this sentence. आइए जानते हैं kinds of pronouns के बारे में। So over here we have 10 types of pronouns: personal pronoun, possessive pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, intensive और emphatic pronoun, reciprocal pronoun. सो अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करता है और ये रेफर करता है पर्सन्स को। जैसे किसी का नाम हुआ निशा, तो निशा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? शी। राम, राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ही। किसी नॉन लिविंग थिंग की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इट। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। सो पोजेसिव प्रोनाउन क्या करता है? बिलोंगिंगनेस शो करता है, मतलब कि कोई चीज़ किस चीज़ को बिलोंग करती है ये वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल माइन, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, आवर्स। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि जितने भी प्रोनाउन हैं उनके नेम से ही पता लग रहा है कि उनके क्या फंक्शन होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी हमारी WH फैमिली होती है, व्हाट, होम, वाई, हु, हाउ, तो ये सारे हमारे इंटरोगेशन में आते हैं। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो बहुत ही ईजी होते हैं, सो we'll discuss it later in elaboration. Fourth one is relative pronoun. ये काम करता है as a connector, means as a conjunction. So as a conjunction अगर कोई relative pronoun काम करता है तो उसमें क्या होता है उसका फंक्शन कि वो दो sentences, दो phrases या फिर दो clauses को join करता है। बट इसमें भी जो वर्ड्स यूज होते हैं वो WH फैमिली यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर WH फैमिली का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दोज, दीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसी चीज़ों को या पर्सन को रेफर करते हैं जो एक ही वक्त में हम जिनको रेफर कर रहे हों, बता रहे हों। फॉर एग्जाम्पल ईच, ईदर, नीदर, ऑल, नन, वन, सम, एनी, ऑट, नॉट, अदर, सेवरल, सर्टेन, ऑल, फ्यू। ये एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मीन्स जहाँ पर हमें किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सम, फ्यू, लिटिल, समवन, एनीवन, नो वन, एक्सेट्रा। देन वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट को रेफर बैक करते हैं। मतलब कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये किसी भी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट काम करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आरसेल्व्स, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स। देन वी हैव इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन।
अब ये जो एम्फैटिक प्रोनाउंस होते हैं इसमें भी सेम वर्ड्स ही यूज होते हैं जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हुए, लेकिन यहाँ पर इनका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। जो इंटेंसिव या फिर एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट को एम्फसाइज करते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट पर जोर देते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो म्यूचुअल एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर। सो इसमें सिर्फ दो ही हैं हमारे। आइए बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। तो अगर मैं पर्सनल प्रोनाउंस की बात करूं तो यहाँ पर 4 केसेस आपको प्रेजेंट किए हुए हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड एडजेक्टिव केस। अब यहाँ पर इन चारों ही केसेस के जो फंक्शन है वो अलग अलग होते हैं। अगर मैं सब्जेक्टिव केस की बात करूं तो सब्जेक्टिव केस में वो वाले प्रोनाउन आते हैं जो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करेंगे। अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव केस में वो वाले प्रोनाउन आते हैं जो सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट काम करेंगे। अगर मैं पोजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो पोजेसिव प्रोनाउन में वो वाले वर्ड्स आते हैं जो किसी का रिलेशन बताते हैं। अगर मैं एडजेक्टिव प्रोनाउन की बात करूं तो एडजेक्टिव प्रोनाउन में वो वाले वर्ड्स आते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर सबके सिंगुलर और प्लूरल भी दिए हुए हैं, और जैसा कि हमारे इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो हम उसी हिसाब से अब इनको पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको ओरली इनके सेंटेंसेस बना के दिखाती हूँ। सब्जेक्टिव केस के मैं पहले बनाऊंगी, इसमें मैं स्टार्ट करूँगी सिंगुलर से और फिर प्लूरल से। सो आइए बनाते हैं इनके सेंटेंसेस। बट ये याद रखना कि जो सब्जेक्टिव केस होता है उसमें जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो स्टार्टिंग में आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और ऑब्जेक्टिव केस में एंड में आते हैं। सो आइए बनाते हैं सेंटेंसेस। आई हेट यू। अब यहाँ पर आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट, हेट हमारा मेन वर्ब एंड यू हमारा ऑब्जेक्ट। बट अभी मैं सब्जेक्टिव केस के सेंटेंसेस बना रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आई हेट यू, यू लाइक हिम, ही स्टडीज साइंस, शी कुक्स फूड, इट लुक्स नाइस। अब मैं सेंटेंसेस बनाऊंगी प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस में। वी लव आवर कंट्री, यू नो हर, दे प्ले गेम्स। अब मैं सेंटेंसेस बनाऊंगी ऑब्जेक्टिव केस की, सिंगुलर फर्स्ट एंड देन प्लूरल। ही नीड्स मी। अब यहाँ पर ही क्या हुआ? सब्जेक्ट, नीड्स हमारा मेन वर्ब और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। सो सिमिलरली मैं आगे भी सेंटेंसेस बनाऊंगी। शॉपकीपर पेज यू, आई लाइक हिम, वी रिक्वेस्टेड हर, आई डोंट वॉन्ट इट। अब मैं बनाऊंगी ऑब्जेक्टिव केस के प्लूरल प्रोनाउन के सेंटेंसेस। टीचर्स आर प्राउड ऑफ अस, वी प्रे फॉर यू, प्रेसिडेंट अवॉर्डेड देम। अब हम बनाएंगे पोजेसिव केस के सेंटेंसेस। यूजुअली पोजेसिव केस में जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें जो ये वर्ड्स हैं प्रोनाउन हमारे, ये एंड में आते हैं, और एडजेक्टिव केस में हमेशा ये जो एडजेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस के बिगनिंग में आते हैं। सो आइए बनाते हैं पोजेसिव केस के कुछ सेंटेंसेस। शी इज़ माइन, he is yours, I like his cap, this dress is hers, I lost its cap, this class is ours, these books are yours, these papers are theirs, these screws are its। अब हम बनाएंगे एडजेक्टिव केस के सेंटेंसेस। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर हम विशेषता बताएंगे नाउन या प्रोनाउन की, राइट। और पोजेसिव केस में हमने क्या किया था? हम बिलोंगिंगनेस शो कर रहे थे। नाउ लेट्स मेक द सेंटेंसेस ऑफ एडजेक्टिव केस। माई लिपस्टिक इज पिंक, योर हैंड इज बिग, हिज वॉइस इज स्वीट, हर ड्रेस इज लॉन्ग, इट्स कैप इज राउंड, आवर नेशन इज इंडिपेंडेंट, योर शर्ट्स आर कलरफुल, देयर होम इज बिग। सो आइए पढ़ते हैं पोजेसिव प्रोनाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स। सो जैसा कि हमें पता ही है कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो पोजेशन शो करते हैं या फिर बिलोंगिंगनेस। जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं यूजुअली वो नाउन फ्रेज की जगह लेते हैं। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस गिवन हैं। रीड दीज आर्टिकल्स, माई आर्टिकल इज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रीड दीज आर्टिकल्स, माइन इज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव। यहाँ पर माइन ने
माई आर्टिकल की जगह ली है, राइट। सो माई आर्टिकल की जगह हमने क्या लिखा है, पोजेसिव प्रोनाउन माइन। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई बैग इज स्मॉल योर बैग इज बिग। सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माई बैग इज स्मॉल योर्स इज बिग। सो यहाँ पर योर बैग की जगह हमने क्या लिखा, योर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल पिक्चर्स आर गुड बट हिज पिक्चर इज द बेस्ट। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑल पिक्चर्स आर गुड बट हिज इज द बेस्ट। अब यहाँ पर हिज पिक्चर की जगह हमने क्या लिखा, हिज, जो कि हमारा एक पोजेसिव प्रोनाउन है। आइए पढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। माई ऑफिस इज एट हडसन लेन, योर्स इज एट सेंट्रल। I don't like blue colored sofa, but yours is awesome. There are so many projects in exhibition. Their project is beautifully designed. तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, There are so many projects in exhibition, but theirs is beautifully designed. तो यहाँ पर their project की जगह हमने क्या लिख दिया, theirs. That blue car is ours and not theirs. All dresses are nice. Her dress is the most beautiful. अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, All dresses are nice, but hers is the most beautiful. अब यहाँ पर her dress को हमने किससे रिप्लेस किया, hers से। ये हमारे यहाँ पर कुछ और प्रोनाउंस भी शो किए हुए हैं। हमने अभी जो पढ़े वो कौन से थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस और पोजेसिव केस। आगे हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, interrogative और relative pronouns, indefinite pronoun, reflexive and intensive pronouns. So subjective case में हमने पढ़े I, we, you, he, she, it, they, इनके sentences. Objective case में हमने पढ़े me, us, you, him, her, it, them. Adjective case में हमने पढ़े my, our, your, his, her, its, their. And possessive case में हमने sentences बनाई mine, ours, yours, his, hers, its, theirs के। अब आगे हम जानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें आते हैं हमारे दिस, दैट, दीज, दोस, जिसमें हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में भी। इंटरोगेटिव में हमारे जो वर्ड्स आते हैं वो WH फैमिली वाले आते हैं, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, हु, होम, हुज, विच। और रिलेटिव प्रोनाउन में भी हमारे सेम वर्ड्स आते हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुए तो उनका मीनिंग क्या होगा, हमारा क्वेश्चन वाले फॉर्म में होगा, क्या, कैसे, कहाँ, कब, कौन, किसको, किसका, कौन सा। अगर हम उनको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो उनके मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में वो जो प्रोनाउन है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, जैसे कि जो, जैसे, जहाँ, जब, तब, जो, जिसको, जिसका, जो, एक्सेट्रा। ये हम अभी आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउन में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें वो वाले वर्ड्स आते हैं जो किसी इनडेफिनेट चीज़ के बारे में इंडिकेट करते हैं, लाइक समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, नन, फ्यू, मैनी, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज ऑन द डोर, कोई दरवाजे पर है, पर कौन है हमें ये नहीं पता। तो जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है इनडेफिनेट, जहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है तो वहाँ पर हम इनडेफिनेट प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। तो जैसे कि हमने अभी पहले ही पढ़ा है कि इसमें जो है सेम वर्ड्स हमारे यूज़ होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्स, योर सेल्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्स। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंस देता है अपने आप की, और जो इंटेंसिव होता है वो सेंस देता है खुद, मीन्स थोड़ा सा ईगोइज्म आ जाता है। एक और इसमें डिफरेंस होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है और सब्जेक्ट को रिफर बैक करते हैं। वेयर एज इंटेंसिव में, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इंटेंसिव प्रोनाउन में जो हमारा प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट को एम्फसाइज करता है, उस पर जोर देता है। अभी हम इसको और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, जैसे कि हु, होम, हुज, व्हाट, व्हेन, वेयर। सो हियर वी हैव द एग्जांपल्स। व्हाट इज द आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन? तो यहाँ पर जो येलो में मार्क्ड है व्हाट, ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज बुक इज दिस? हु आर यू? होम डिड यू सेंड टू द स्टोर? अब यहाँ पर जितने भी हमारे येलो में मार्क्ड हैं ये सारे हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं।
अब मैं आपको एक सेंटेंस का मीनिंग बताती हूँ, हु आर यू, तुम कौन हो। अब यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है, इसलिए हु का जो मतलब निकला है वो है कौन। लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें जो हु, होम, हुज, व्हाट, जितने भी इंटरोगेशन वाले वर्ड्स हैं WH फैमिली वाले, इनका मीनिंग बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा इंटरोगेशन से। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उसमें भी WH फैमिली यूज़ होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दैट, विच, हु, होम, हुज। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज को हेड करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, मतलब कि जो नाउन के बारे में कुछ बता रहा हो, उसको डिस्क्राइब कर रहा हो, उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो कभी भी किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव क्लॉज होता है तो उससे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग दैट एट द केक इज लुकिंग गिल्टी। अब यहाँ पर जो दैट है वो क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर डॉग हमारा नाउन है और उसका एडजेक्टिव क्लॉज है एट द केक। ओके, यहाँ पर डॉग के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि उसने क्या किया, वह डॉग जिसने केक खाया था वह शर्मिंदा दिख रहा है। तो यहाँ पर दैट जो है वो जोड़ रहा है एक नाउन को उसके एडजेक्टिव क्लॉज से। आइए पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ सेंटेंसेस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे WH फैमिली वाले हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, हु, हाउ, व्हाट, होम, हुज, दैट, वेयर, विच, हुएवर, होमएवर, व्हिचएवर। अब हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, आई नीड समबडी हु कैन लव मी एट माई वर्स्ट। ये एक सॉन्ग है, आपने गाना सुना भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस इज आई नीड समबडी एंड द सेकंड सेंटेंस इज कैन लव मी एट माई वर्स्ट। यहाँ पर इन दोनों को किससे जोड़ा गया है, हु से। इसका मतलब है मुझे किसी ऐसे की ज़रूरत है जो मेरे बुरे वक्त में भी मुझे प्यार कर सके। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज हाउ आई नो यू, मीन्स मैं तुम्हें इसी तरीके से जानती हूँ। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट आई वॉन्ट, इसका मतलब है यह वही है जो मैं चाहती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिव्या इज द वन whom he loves, दिव्या वही है जिससे वो प्यार करता है। अब यहाँ पर ये देखिए, जितने भी हमारे इंटरोगेशन वाले वर्ड्स थे जो येलो में मार्क्ड हैं, हु, हाउ, व्हाट, होम, इनके मीनिंग्स चेंज हो गए हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंसेस, द बेबी हुज नैप हैड बीन इंटरप्टेड वेल्ड लाउडली। अब यहाँ पर देखिए, द बेबी हमारा एक नाउन है और उसका एडजेक्टिव क्लॉज है नैप हैड बीन इंटरप्टेड, और इस नाउन को एडजेक्टिव क्लॉज से किसने जोड़ा है, हुज। वह बेबी जिसकी नींद खराब हो गई थी वह बहुत जोर से चिल्लाया था। नेक्स्ट सेंटेंस इज द हाउस दैट यू सॉ इज अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क, वह घर जो तुमने देखा था एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, यह वही जगह है जहां हम मिले थे। अब यहाँ पर देखिए, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, और यहाँ पर इसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, जहां। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई वुड लाइक टू टेक यू टू अ कैफे विच सर्व्स एक्सीलेंट कॉफी, मैं तुम्हें उस कैफे में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर एक्सीलेंट कॉफी सर्व करते हैं। अब यहाँ पर विच का मतलब क्या हो गया, जो। आई डोंट वॉन्ट टू नो हर नेम हु एवर शी वॉज, मीन्स मैं नहीं जानना चाहती उसका नाम, वो जो कोई भी थी। नेक्स्ट सेंटेंसेस, यू कैन चूज एनी पर्सन whomsoever you like to marry। अगेन यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है रिलेटिव प्रोनाउन से। यू कैन चूज एनी पर्सन इज वन सेंटेंस, तुम कोई भी इंसान को चुन सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंसेस, यू लाइक टू मैरी, तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है whomsoever से, तुम कोई भी इंसान चुन सकते हो जिससे तुम शादी करना चाहती हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंसेस, यू कैन पिक विच एवर गिफ्ट यू वॉन्ट, तुम कोई भी गिफ्ट उठा सकती हो जो भी तुम्हें चाहिए। अब यहाँ पर विच एवर जो है दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, यू कैन पिक एंड नेक्स्ट सेंटेंस गिफ्ट यू वॉन्ट। ओके, तो यहाँ पर जो भी इसका मतलब निकल रहा है विच एवर का। आइए पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस।
सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। जो भी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो उसमें क्या होता है, अगर कोई नियर की चीज़ है जो हमारे पास में है, चाहे वो डिस्टेंस के रेफरेंस से हो या फिर टाइम के रेफरेंस से, उनके लिए हम यूज़ करेंगे दिस और दीज। अगर कोई चीज़ हमसे दूर है तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दैट एंड दोज। सो ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब आप ये चार्ट देखिए जिसमें सिंगुलर, प्लूरल, नियर और फार लिखा हुआ है। अगर कोई चीज़ सिंगुलर है और हमारे पास है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दिस। हिंदी में उसको हम कहते हैं यह। अगर कोई चीज़ हमसे दूर है और सिंगुलर है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड दैट, मीन्स वह। अगर कोई चीज़ हमारे पास है और प्लूरल है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दीज, मीन्स ये। और कोई चीज़ अगर प्लूरल है और दूर है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दोज, मतलब कि वो। तो यह, वह, ये, वो जो हमारे हिंदी शब्द हैं उनका ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज, दोज। लेट्स सी द सेंटेंसेस। दिस इज हेवियर देन दैट, यह उससे भारी है। दिस हमने यहाँ पर पास की चीज़ के लिए यूज़ किया और दैट हमने दूर की चीज़ के लिए। दीज आर बिगर देन दोज, अब यहाँ पर दोनों ही चीज़ें प्लूरल है, लेकिन दीज हमारे नियर प्लूरल के लिए और दोज हमारी दूर कोई चीज़ है जो कि प्लूरल है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब ये जो है उनसे बड़े हैं। दिस टेस्ट गुड, दिस टेस्ट गुड का मतलब है यह स्वाद में अच्छा है। हैव यू सीन दिस, क्या तुमने यह देखा। दीज आर बैड टाइम्स, ये बुरे वक्त हैं। डू यू लाइक दीज मैंगोज, क्या तुम्हें ये मैंगोज पसंद हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों ही वर्ड्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं और कैसे ये नियर और फार की चीज़ों को, सिंगुलर और प्लूरल की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आइए अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे, वो किसी भी ग्रुप में मेंबर्स को सेपरेटली डिस्क्राइब करते हैं या फिर पॉइंट करते हैं, और इसमें हम पर्सन और थिंग्स को रेफर करते हैं। तो इसीलिए जब हम किसी भी मेंबर्स को सेपरेटली डिस्क्राइब करेंगे तो हम उसको सिंगुलरली ही काउंट करेंगे। तो इसमें हमेशा हम सिंगुलर प्रोनाउन को सिंगुलर नाउन और वर्ब के साथ जोड़ते हैं या फिर यूज करते हैं। अब यहाँ पर किसी चीज़ों को या फिर पर्सन्स को एक ही वक्त पर पॉइंट आउट करते हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ईच, ईदर, नीदर, ऑल, नन, वन, सम, एनी, ऑट, नॉट, अदर, सेवरल, सर्टेन, ऑल, फ्यू। ये वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स में भी आते हैं। लेट्स रीड द एग्जाम्पल्स। ईच ऑफ द आर्टिकल्स इज इंफॉर्मेटिव। अब यहाँ पर देखिए जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें से हर एक इंफॉर्मेटिव है। अब यहाँ पर हमने आर्टिकल यूज़ नहीं किया, आर्टिकल्स यूज़ किया, मतलब आर्टिकल्स के ग्रुप में जितने भी आर्टिकल हैं हर एक। ईच का मतलब है हर एक, और इसीलिए क्योंकि हमने हर एक की बात की इसलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ किया वो यूज़ किया इज़। हर एक इंफॉर्मेटिव है। अगर देखिए अगर हम ईच ऑफ दी हटा देते और हम लिखते आर्टिकल्स तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती, आर इंफॉर्मेटिव। लेकिन ये एक पूरा फ्रेज है ईच ऑफ द आर्टिकल्स, तो यहाँ पर इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो ईच के हिसाब से लगी है, आर्टिकल्स के हिसाब से नहीं लगी है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ईदर ऑफ यू कैन डिस्कस द मैटर विद द अथॉरिटी। तुम में से कोई भी यह मैटर अथॉरिटी के साथ डिस्कस कर सकता है। अब यहाँ पर कोई भी हमने बोला ईदर ऑफ यू, ओके, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर हमारा प्रोनाउन है और इसीलिए हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। नेक्स्ट सेंटेंसेस, नीदर ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्टैंड स्टिल फॉर 10 मिनट्स। कोई भी बच्चा 10 मिनट के लिए भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन, मतलब स्टूडेंट्स में से हर एक बच्चा डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। नीदर ऑफ यू इज नॉट परफेक्ट फॉर दिस जॉब। तुम में से कोई भी इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं है। Any of them can attend the meeting. कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। None of the committee members agreed to the plan. कमेटी मेंबर्स में से कोई भी प्लान के लिए अग्री नहीं हुआ था। So as you can see, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं उनमें हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। आइए बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की।
सो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, जहाँ पर कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है, मीन्स किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है। तो इसमें हमारे वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग और नो वन, नोबडी, नथिंग। सो आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल somebody is on the door, I need something to eat। तो इनमें से आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, इन वर्ड्स को लेके बहुत ही ईजी हैं। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करता है और ये रिफर बैक करता है सब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस में। और इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, इसमें ये जो इनका मीनिंग निकलता है वो निकलता है अपने आप। ओके, सो अभी हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उनमें देखिए कि इसका कैसे मीनिंग निकलता है। द फर्स्ट वन इज आई बिलीव इन माई सेल्फ। इस सेंटेंस का मतलब है मैं अपने आप में विश्वास करती हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, माई सेल्फ का क्या मतलब निकला, अपने आप में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज डार्सी शॉट हिमसेल्फ ऑन द फूट। डार्सी ने अपने आप को शूट किया था। यहाँ पर हिमसेल्फ का क्या मतलब निकला, अपने आप। नेक्स्ट सेंटेंस इज लिज रोट अ नोट टू हरसेल्फ। लिज ने अपने लिए एक नोट लिखा था। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने अपने आप को मिरर में देखा था। अब यहाँ पर देखिए आप सारे सेंटेंसेस में कि ये जितने भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं वो सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, राइट। एंड द लास्ट सेंटेंस इज दे सर्व्ड देमसेल्व्स लास्ट। वे अपने आप को आखिर में सर्व करते थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है और सब्जेक्ट को रेफर बैक करता है, और इसका जो सेंटेंसेस में मीनिंग निकलता है वो होता है अपने आप। आइए बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस की। सो एम्फेटिक प्रोनाउंस जैसे कि इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, एम्फेटिक मीन्स किसी चीज़ पर जोर देना, ओके, या फिर इंटेंसिव प्रोनाउंस भी हम इनको कहते हैं। अब इनमें और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव में सेंस आ रहा था अपने आप, अब यहाँ पर जो सेंस आएगा वो आएगा खुद। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के ऊपर जोर देंगे, यहाँ पर रेफर नहीं करेंगे बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर जोर देंगे। जब भी हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर जोर दिया जाता है। और इसमें एक और डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में, वो ये कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बीच में कुछ वर्ड्स आते हैं, वेयर एज अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउंस की बात करें तो एम्फेटिक में सब्जेक्ट और एम्फेटिक प्रोनाउंस के बीच में वर्ड्स नहीं आते हैं, वो इमीडिएटली आफ्टर दी सब्जेक्ट आते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देख ही सकते हैं, आई माई सेल्फ चेक्ड ऑल द पेड बिल्स। इसका क्या मतलब है, मैंने खुद वे सारे बिल्स चेक किए थे। ओके, अब यहाँ पर जो मीनिंग निकल के आएगा सेंटेंसेस में एम्फेटिक प्रोनाउंस का वो आएगा खुद। अब यहाँ पर सब्जेक्ट अपने ऊपर ही जोर देकर कह रहा है कि मैंने खुद वे सारे बिल चेक किए थे, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, यू योरसेल्फ कैन राइट दैट आर्टिकल। तुम खुद वह आर्टिकल लिख सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हिमसेल्फ अटेंडेड द लेक्चर। उसने खुद वह लेक्चर अटेंड किया था। नेक्स्ट इज द बिल्डिंग इटसेल्फ इज वेरी टॉल। बिल्डिंग खुद में बहुत लंबी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द डॉग इटसेल्फ कॉट द बॉल। डॉग ने खुद वह बॉल पकड़ी थी। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हरसेल्फ will search it। वह खुद उसको सर्च करेगी। We ourselves will patch it up। हम खुद पैच अप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो सेंस आ रहा है वो खुद का आ रहा है और हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है एम्फेटिक प्रोनाउंस को यूज करके। आइए अब पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो जनरल आइडियाज जब एक से ज़्यादा बारी होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं और हमेशा इसमें म्यूचुअल एक्शंस रिप्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ दो ही हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, मिकी एंड मिनी गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। अब यहाँ पर क्या है, मिकी एंड मिनी ने सेम एक्शन किया, ठीक है,
मिकी एंड मिनी ने अपने वेडिंग डे पर एक दूसरे गोल्ड रिंग्स दी थी। जैक एंड रोज वर टॉकिंग टू ईच अदर इन द हॉलवे। जैक एंड रोज हॉलवे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर सारे ही सेंटेंसेस में जो एक्शन हैं वो सेम ही हो रहे हैं, दोनों ही पर्सन जो है सेम एक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस, द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीचेस। जो बच्चे थे उन्होंने एक दूसरे को प्रैक्टिस स्पीचेस देने के बाद कॉन्ग्रेचुलेट किया था। द किड्स स्पेंड द आफ्टरनून किकिंग द बॉल टू वन अनदर। बच्चों ने दोपहर एक दूसरे को बॉल किक कर कर गुजारी थी। द डिफेंडेंट्स ब्लेम्ड वन अनदर फॉर द क्राइम दे वर चार्ज्ड विद। जो डिफेंडेंट्स थे वे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे उन पे लगे इल्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पर देखिए इन सारे ही सेंटेंसेस में जो एक्शन हुए हैं वो म्यूचुअल एक्शंस हुए हैं। इट्स प्रैक्टिस टाइम। लेट्स सी दी fill in the blanks which you have to fill with the pronouns. Now we have already done all the pronouns and its kinds. So let's see if you can answer these questions. So the first one is, we all told the boss that we wanted to have dash salaries paid in advance but he just ignored dash. अब हमारे ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज आवर्स और इट, ऑप्शन बी इज हिज और वी, ऑप्शन सी इज देयर और आवर, ऑप्शन डी इज वी और हिज, ऑप्शन ई इज आवर और अस. Let's see the next question. When the man asked me how I had got dash address, I told him that I was given it by a relative of dash. Option A is my or me, option B is his or his, option C is mine or his, option D is his or him, option E is him or him. Now let's see third question. Although dash in the room seemed to follow dash said by the speaker, he never intended to simplify his language. Option A is no one or anything, option B is anybody or anything, option C is nobody or nothing, option D is anyone or nothing, option E is someone or something. Let's see the question number 4. I hope you will enjoy dash at the reunion party this weekend because I won't be able to be there dash. Option A is you or myself. Let's see question number 5. We decided to do all the cooking dash instead of hiring a catering company for the party. Option A is of our own, option B is oneself, option C is by ourselves, option D is ours, option E is each other. अब यहाँ पर आप इनके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और अभी वीडियो के क्वेश्चंस भी ठीक से पढ़ सकते हैं। आगे मैं इसके आंसर्स बताने जा रही हूँ। So these are the answers of these fill in the blanks. Let me read out the answers for you. We all told the boss that we wanted to have our salaries paid in advance, but he just ignored us. Second is, when the man asked me how I had got his address, I told him that I was given it by a relative of his. Next is, although no one in the room seemed to follow anything said by the speaker, he never intended to simplify his language. Next one is, I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because I won't be able to be there myself. Next one is, we decided to do all the cooking by ourselves. We decided to do all the cooking by ourselves instead of hiring a catering company for the party. आइए देखते हैं कुछ और questions. Thousands of children nowadays prefer doing dash homework with a background to pop music to doing dash in a quiet room. And the options are, A option is theirs or them, option B is his or its, option C is them or its, option D is they or them, option E is their or it. Let's see the next one. You and dash brother need to take time to prepare dash for the long journey which will start next month. Option A is his or yourself, option B is yours or ourselves,
Option C is their or you. Option D is your or yourselves. Option E is her or by themselves. Let's see the next one. The kids watched each gesture of Dash as if their mother were a stranger. Option A is them. Option B is hers. Option C is him. Option D is her. Option E is himself. Let's go to the next one. Trademarks enable a company to distinguish Dash products from Dash of another company. Option A is their or it. Option B is it or that. Option C is our or this. Option D is its or those. Option E is my or these. Let's go to the next one. Dash cannot see through translucent materials, but light can pass through Dash. Option A is we or it. Option B is anything or there. Option C is one or them. Option D is no one or its. Option E is everyone or there. अब यहाँ पर आप अगेन वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि अब मैं आगे इनकी आंसर्स बताने जा रही हूँ. So these are the answers. Let me read the answers for you. Thousands of children nowadays prefer doing their homework with a background of pop music to doing it in a quiet room. Next one is, you and your brother need to take time to prepare yourselves for the long journey which will start next month. Next one is, the kids watched each gesture of hers as if their mother were a stranger. Let me read you the next one. Trademarks enable a company to distinguish its products from those of another company. And the last one is, one cannot see through translucent materials, but light can pass through them. So these are the questions based on the pronouns we have just read. Thank you for watching. You make it hard to concentrate. Ninja Education for All. See you again.